नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय सिया राम की। हम डिस्कस करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में। वैसे तो मैं एज अ लेक्चर, एज अ नर्सिंग लेक्चर एक वीडियो कंजक्टिवाइटिस के ऊपर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वो देख सकते हैं। फिर भी एक जनरल रिव्यू के तौर पर है ना, क्या क्या सावधानियाँ आपने को रखनी है अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो किस तरीके से अपने को केयर करनी है। अगर कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ है तो अपने को जो है कौन कौन से प्रिकॉशंस अपने को लेने हैं, उसके बारे में बिल्कुल डाउन से लेकर बिल्कुल जीरो से लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एज अ लेक्चर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पर जाकर वो विजिट कर सकते हैं। फिर भी अभी जनरल टॉक करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगी। तो सबसे पहले जो कंजक्टिवाइटिस है ना, उसको अपन जानते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। तो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि जो अपनी आई है ना, देखो अभी आप देखो अपनी आई को, देखो जो आई का वाइटिस पार्ट होता है ना, अपनी आई का जो वाइटिस पार्ट है, जिसे अपन स्क्लेरा बोलते हैं, उस वाइटिस पार्ट पर, उसके अलावा जो अपनी आई लिड है, ठीक है ना, जो अपनी आई लिड है, उस आई लिड की इनर सरफेस जो कि अपनी आई के कांटेक्ट में है, अंदर वाली सरफेस जिसको अपन नहीं देख सकते, उस सरफेस पर, ठीक है। मतलब कि जो अपना वाइटिस पार्ट स्क्लेरा है और आईलिड की इनर सरफेस है, उस सरफेस पर एक बहुत ही थिनी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। थिनी बहुत ही पतली, ट्रांसपेरेंट मतलब कि इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो कि है, एक्चुअल में आप उसे नहीं देख सकते। ओके, एक्चुअल में जो है आप उसे नहीं देख सकते। तो ये जो अपनी थिनी ट्रांसपेरेंट जो लेयर है आई की, उस लेयर को अपन बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा। अब जब उस कंजक्टिवा में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जब भी हो रहा है, तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोल रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है ना। तो कंजक्टिवा क्या है कि अपना जो वाइटिस पोर्शन स्क्लेरा पर और आईलिड पर जो एक थिनी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन को कंजक्टिवा बोल रहे हैं। और उस कंजक्टिवा का जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कंजक्टिवाइटिस को अपन और भी नाम से जान सकते हैं, जैसे कि अपन कंजक्टिवाइटिस को अपन जो है रेड आई या पिंक आई सिंड्रोम के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जो आई है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर की वो दिखने लगेगी, है ना। ठीक है, और इसको अपन जो है आज के टाइम पे किस नाम से जान रहे हैं, आई फ्लू के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि ये आई से रिलेटेड जो है कंडीशन है। और फ्लू है, फ्लू बोल रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी फैल रही है, पर्सन टू पर्सन भी फैलती है ये, आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई फ्लू के नाम से जान रहे हैं। आई फ्लू वैसे बेसिकली कोई मेडिकल टर्म है नहीं, मेडिकली अपन इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो आई फ्लू कहो, कंजक्टिवाइटिस कहो, रेड या पिंक आई कहो, बात एक ही है। ओके, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि ये फैलता क्यों है, कंजक्टिवाइटिस है तो क्यों फैल रहा है, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें तो बैक्टीरिया है ना, स्टेफाइलोकोकस, और इस जो बैक्टीरिया है वो इसको फैलाता है, इसको इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा वायरस की बात करें तो वायरस भी इसको जो है फैला सकते हैं। अब ये जो जो बैक्टीरिया वायरस से जो फैल रहा है ना, ये कम्युनिकेबल है। मतलब कम्युनिकेबल मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। एक पर्सन को हुआ, उसके सराउंडिंग, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, उनको अगर कोई और पर्सन टच कर रहा है, उनके कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो फैल सकता है। ठीक है ना। जैसे कि उसका कोई टॉवल है, उसका कोई हैंग किया, उसका कोई पर्सनल थिंग है, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन्स है ना, या भी उसका जो भी कोई भी खाने पीने का कोई भी जो भी आर्टिकल्स हैं, उनको वो टच कर रहा है पर्सन। ठीक है, जो भी पर्सन अफेक्ट है, जैसे कंजक्टिवाइटिस से जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो, तो उसकी टच को फिर उन्हीं चीज़ों को कोई और पर्सन टच कर रहा है, तो उसमें वो फैल सकता है। तो ये कम्युनिकेबल है। इसके अलावा जो है वो ये फैलता है कि जो भी अपना एलर्जेंस हैं, जैसे कि अपन आई को किसी भी केमिकल से इरिटेट करते हैं, जैसे कि अपन जितने भी कॉस्मेटिक्स के आइटम हैं,
जो हम अपनी आँखों में लगाते हैं, उस कॉस्मेटिक के आइटम्स जैसे कि अपन जनरली अपन काजल है वो लगाते हैं, कुछ और भी कॉस्मेटिक्स आइटम्स होती हैं जो हमारी फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं, वो लगाती हैं। तो उससे क्या होता है, वो कॉस्मेटिक्स आइटम से अपनी जो थिनी लेयर्स है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कंजक्टिवा, तो उस थिनी लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा जब इरिटेट किया जाता है, उन केमिकल्स होते हैं उन चीज़ों में, तो जैसे अपन इरिटेट करेंगे तो उससे भी इसमें इन्फेक्शंस हो जाता है। इसके अलावा जो अपनी कॉन्टैक्ट लेंस है ना, जैसे कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अपना क्या है आई के लिए, अब मैं क्या चश्मा यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग चश्मा यूज़ ना करके आई के लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस भी अपनी जो थिनी लेयर है, कंजक्टिवा है, उसको क्या करेगा, इरिटेट करेगा, उससे भी इन्फेक्शंस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एलर्जेंस हो गया, बैक्टीरिया, वायरस हो गया। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स का देखें तो पुअर हाइजीन है, जैसे पुअर आई हाइजीन है, पुअर हैंड हाइजीन है, ठीक है। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कुछ स्किन प्रॉब्लम है, उसमें क्या करते हैं, स्किन में कुछ एलर्जी प्रॉब्लम हुई, अपन उसको क्या करते हैं, खुजली करते हैं ना, क्योंकि उसमें खुजली होती है, स्किन में खुजली किया, फिर अपने जो हैंड है, अपने नाखून में जो भी है उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आया, फिर अपने को उस हैंड को अपने आई से लगा लिया, ठीक है। तो उस वजह से भी ये देखने को मिल जाता है। कॉस्मेटिक आइटम से भी मिलने को देखने को मिल गया, कोई स्किन एलर्जी प्रॉब्लम है उनसे भी देखने को मिल गया, बैक्टीरिया वायरस से भी देखने को मिल गया। और इसके रिस्क फैक्टर में अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। इसके अलावा रेनी सीजन में काफ़ी देखने को मिल रहा है। एट प्रेजेंट मैं बात करूँ, प्रेजेंट सिनेरियो में बरसात के मौसम में जहाँ भी बाढ़ आई है, बाढ़ देखने को मिल रही है, जहाँ भी फ्लड आ रही है, उस जगह पर क्या हो रहा है, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम उस जगह पर थोड़ा सा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है। बारिश बारिश के पानी से काफ़ी ज़्यादा उधर बैक्टीरिया पनप रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उस पानी से, उस गंदे पानी की वजह से भी स्किन प्रॉब्लम हो रही हैं, आई प्रॉब्लम हो रही हैं। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवा को जिन जो जो पार्ट इरिटेट कर रहे हैं, उससे इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फैलता है। फिर ये कम्युनिकेबल है, पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। पर्सन, कोई भी पर्सन है जो जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसके कोई भी रूमाल है, टॉवल है, ठीक है, कोई भी और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल, जो भी पर्सनल थिंग्स का जो भी मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, उसके ज़रिए वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका फैलने का तरीका, इसके कॉजेज़ के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके जो साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे, कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हमें हो गया है या किसी सामने वाले को हो गया है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें इसके सिम्पटम्स नहीं पता होगा, तब तक हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएँगे कि हमें मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि नहीं, हमें आइसोलेशन लेना है कि नहीं लेना। तो सबसे पहले जो है, इसमें क्या होता है कि अपनी आई है ना, आई का कलर चेंज हो जाता है, रेड एंड पिंक कलर की आई हो जाती है। अपनी आईलिड है वो पिंक हो जाता है, आई रेड हो जाती है। इसमें हाइपरेमिया देखने को मिलता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से वो देखने को मिल जाए। स्वेलन, जो अपनी आईलिड है ना, आईलिड में स्वेलन देखने को मिलेगा, आईलिड स्वेल हो जाएंगी, है ना। इसके अलावा हाइपरेमिया होगा, इसके अलावा आई में इरिटेशन होगा, इचिंग होगा, ठीक है, आई में खुजली होगी, पेन भी होगा आई में। इसके अलावा आई स्टिकी हो जाएगी, चिपक जाएगी आई। सुबह मॉर्निंग में जब अपन जगेंगे तो उस टाइम पे हमारी आई चिपचिपी मिलने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटरी सिक्रेशन, पुरुलेंट म्यूकोइड सिक्रेशन, पुरुलेंट सिक्रेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उससे आई स्टिकी हो जाती है, आई चिपक जाती है। इसके अलावा अगर सीवियर कंडीशन है तो अपने को विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है, अपने को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। फोटोफोबिया होगा, अपने को जो भी सनलाइट है, जो भी लाइट की जो भी थिंग्स हैं, उनसे अपने को प्रॉब्लम होगी, फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। समटाइम्स फीवर्स भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, ठीक है। माइल्ड फीवर देखने को मिल सकता है। यहाँ तक बात हुई साइन एंड सिम्टम्स की, ये अगर हुए हैं तो अपन को क्या करना है, अपन को इसका ट्रीटमेंट लेना है, अपन को दूरी बनानी है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की। तो देखो, सबसे पहले है, अब उस मैनेजमेंट से पहले अपन प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको हुआ नहीं है, ठीक है, आप एकदम ठीक हो, तो आप अपने को क्या प्रिकॉशंस रखनी है। तो जब मैं प्रिकॉशंस की बात करूँगा तो सबसे पहले हाइजीन निकल के आती है। अपने को हैंड हाइजीन रखनी है, अपने को क्या करना है, हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश करते रहना है, अपने को हैंड हाइजीन रखनी है। अपने को हैंड हाइजीन रहेंगे तो हम इसको अगर गलती से भी अपनी आई के कांटेक्ट में ले भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले अपने को हैंड हाइजीन प्रॉपर रखनी है, ठीक है, बार बार अपने को हैंड सैनिटाइज करते रहना है। उसके अलावा अपने को आई हाइजीन रखनी है, आई को अपने को शुद्ध, है ना, बिल्कुल फिल्टर शुद्ध पानी से
अपने धो सकते हैं। अपन ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो थोड़ा-सा क्या है कि अपने को जो भी पेन है, इचिंग है, उसमें काफ़ी हद तक मदद करेगा। उसके अलावा हम इसको, है ना, अगर लेकिन ठंडा पानी शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा ठंडा पानी हो, ताज़ा ठंडे पानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अपन थोड़ा-सा अपन गुनगुने पानी से भी इसको वॉश कर सकते हैं, आई को वॉश कर सकते हैं। आई को वॉश करने के लिए अपने को क्या करना है कि अपन जनरली आई इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन का मतलब वाटर है, वाटर से आँखों में छींटे दे सकते हैं, आई को इरिगेट कर सकते हैं अपन, ठीक है? ये मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, अभी आपको आई फ्लू के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हो, आपको आई फ्लू नहीं हुआ है, फिर भी आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है? तो पहला प्रिकॉशंस हैंड हाइजीन, दूसरा प्रिकॉशन आपने को आई हाइजीन करनी है। आई हाइजीन क्या है? आई को इरिगेट करना है, वाटर से इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके अलावा आप आई को और भी वाटर से इरिगेट हो गया। आई को अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी सिम्टम्स हैं, तो आई को अपन कॉटन से साफ कर सकते हैं। मैं अभी ट्रीटमेंट में डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से साफ करना है, आई केयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये प्रिकॉशंस हो गए, प्रिवेंशन हो गई। इसके अलावा, ठीक है, ये होगा। दूसरा अपन प्रिकॉशंस के तौर पर जो अपन चश्मे हैं ना, अपन चश्मे भी अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किस पर्सन्स को ये सिम्टम्स हैं, किसके कॉन्टेक्ट में आप जाने अनजाने में चले जाओ, तो अपने को प्रिकॉशंस रखने हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, गॉगल्स यूज कर सकते हैं, हैंड हाइजीन रख सकते हैं, आई हाइजीन रख सकते हैं, ठीक सा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपन कुछ ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से एक ड्रॉप आती है, जिसमें मिथाइल सेल्यूलोज एक कंपोनेंट आता है। उसको अपन, उस ड्रॉप को अपन यूज कर सकते हैं एज आ प्रिकॉशंस। उस ड्रग को अपन डेली डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वो नहीं है तो अपन एक आइटोन ड्रॉप आता है आयुर्वेद का, उसको भी अपन एज आ प्रिकॉशंस पर डे यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात रही। उसके अलावा और भी प्रिकॉशंस के तौर पर अगर हम चाहें तो काफ़ी एडवांस फेज में जाएँ, तो अपन जो भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स है ना, उसको भी अपन, ये वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में हो, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में हो जहाँ आपको लग सकता है कि यार यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा केसेज हैं, काफ़ी देखने, तो आप जो है मोक्सिफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप को पर डे एट वंस यूज कर सकते हो एज अ प्रिकॉशंस, ठीक है? ये प्रिकॉशंस की बात हुई। इस तरीके से आपने प्रिकॉशंस रख लिया अपना। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अगर आपको हो गया, सिम्टम्स आने लग गए, आपको लगने लग गया कि आँखों में यार खुजली हो रही है, आँखों में इरिटेशन हो रहा है, सीक्रेशन आ रहा है, मेरी आँखों में लालीपन यानी कि रेडनेस आ रहा है, ठीक है? तो अपने को क्या करना है, अपने को वही जो भी प्रिकॉशंस थे, प्रिवेंशन थे, हाइजीन हाइजीन तो रखनी है, वो तो मैंडेटरी है। हाइजीन में हैंड हाइजीन मैंडेटरी है। आई हाइजीन के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को जो है नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन नहीं है तो अपने को ल्यूक वार्म वाटर को थोड़ा सा गुनगुना करना है, जिससे कि वो काफ़ी प्योर हो जाए। उसके बाद अपने को कॉटन के स्वैब लेने हैं। कॉटन के स्वैब लेके अपन को इनर इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ अपने को आई को क्लियर करना है। इनर से आउटर अपन आई को क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करना है कि कॉटन स्वैब लिया, डुबोया, वाटर में डुबो के अपने को इनर टू आउटर साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उस कॉटन स्वैब को फेंक देंगे। फेंक के फिर दूसरा लेंगे, दूसरे को भिगोया, फिर साफ़ किया, फिर फेंक लें। इसी तरीके से अपन दोनों आई को क्लीन कर सकते हैं। जितने भी सीक्रेशंस हैं उसको अपन मॉर्निंग में और डे टाइम में भी जब आपको फील हो कि भाई करना चाहिए, आप उसको कितनी भी बार कर सकते हो, ठीक साहब। ये होगी आई केयर, हाइजीन होगी। इसके अलावा अपने को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने को मेडिसिन है, जैसे कि टोब्रामाइसिन है ना, और फिर मोक्सिफ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इस तरीके के अपन को लोकल आई ड्रॉप्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लेकर वो यूज़ करने हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया आर्टिफिशियल टीयर्स वाला जो ड्रॉप था, है ना, वो भी अपन लॉक टीयर्स भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्योंकि वो क्या होता है, जब भी आई में कोई प्रॉब्लम होती है तो आई क्या करती है, आई अपना टीयर्स बनाने में अनेबल होती है, ठीक है? अनेबल टू टीयर्स, तो अपन आई में ड्राइनेस आती है। अब वो ड्राइनेस को दूर करने के लिए अपन वो ड्रॉप का यूज़ आसानी से करते हैं, जनरली करते हैं, ठीक है? तो वो कर सकते हैं, ठीक है? ये रही ड्रॉप की बात। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी अपन यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, टैबलेट वगैरह। मेडिसिन में टैबलेट यूज़ कर लिया आपने, आई ड्रॉप यूज़ कर लिया। इसके अलावा हाइजीन रख लिया। उसके अलावा जो भी कोई भी आँखों को टच नहीं करेंगे, कोई भी कॉस्मेटिक्स का जो भी यूज़ कर रहे हैं अपन, जो भी कॉस्मेटिक आइटम्स आँख में लगा रहे हैं, वो तो जनरली भी नहीं करनी चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना आँख की, क्योंकि वो तो आँख कंजक्टिवा को इरिटेट करते हैं। अपने को कैंसर, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कि अपने को क्या कैंसर्स के लिए लीड कर सकते हैं। तो वो तो करने ही नहीं चाहिए जनरली वैसे भी, लेकिन अभी तो फिर भी आप नहीं मानते तो कम से कम आप तो नहीं करें, ठीक है? ये हो गया सब, ये इसका मैनेजमेंट है।
ठीक है। इसके अलावा जब भी अपन को कंजक्टिवाइटिस हुआ तो अपने को क्या करना है, एंटीबायोटिक्स अपन ने शुरू किए तो कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए अपने को क्या करना है, आइसोलेट करना है, जिससे कि वो किसी और पर्सन के लिए नहीं फैले। तो अपने को एंटीबायोटिक लेने के बाद, लेने से पहले तो करना है, लेने के बाद भी कम से कम 24 से 48 घंटे तक अपने को आइसोलेट करना है, ठीक है, जिससे कि वो फैले नहीं। उसके बाद मेडिसिन कंटिन्यू अपन रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने को थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान होगा, अच्छा खाते पीते रहो, मस्त रहो, पॉजिटिव रहो। ऐसी कोई कंडीशन, सीवियर कंडीशन नहीं है। अगर हम टाइम पे इसका प्रिकॉशंस मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो काफ़ी कोई समस्या ऐसी है नहीं। लेकिन अगर इन चीज़ों को अपन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये काफ़ी सीवियरिटी की तरफ जा सकता है, जिससे अपने को विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है, आँख में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, ठीक है साहब। और प्रिकॉशंस के तौर पे क्या कर सकते हैं, आँखों को भीगने से रोक लिया आपने गंदे पानी से, ना बरसात के पानी से नहीं भीगने देना। इसके अलावा अपने को जो है आँखों को कम से कम काम में लेना है। इसको जो भी मोबाइल्स फ़ोन है या फिर जो भी टीवी, लैपटॉप जो भी आप करते हो, उससे कॉन्टैक्ट को कम करना है, मतलब कि आँखों को रेस्ट ज़्यादा देना है, इनसे काम कम लेना है। और फिर भी कंपल्सरी है, आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो भी अपना जो भी कंप्यूटर लेंसेज है ना, या फिर अपना जो भी आई के लिए जो भी प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहन के उन चीज़ों को अपन कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से अपने को प्रिकॉशंस रखने हैं, पॉजिटिव रहना है, अच्छा खाना पीना है, हाइजीन रखनी है, टाइम पर मेडिकेशन लेनी है, सिम्टम्स आते ही अपने को आइसोलेट करना है, तुरंत मेडिसिन लेनी है। और प्रिकॉशन रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। प्रिकॉशंस लेते रहो और उन क्राउडेड पैलेस में जाने से बचो जहाँ पर भी ऐसे केसेस हैं, उन केसेस से आने से, कॉन्टैक्ट में आने से बचने का प्रयास करो। और जिन लोगों को हो गया है उनकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने को आइसोलेट करें, कम से कम किसी और लोग को ये बीमारी ना दें, अपने को आइसोलेट करें। इसमें कोई शर्माने झिझकने वाली बात नहीं है। बीमारी है, आएगी, 7 से 10-12 दिन में चली जाएगी, प्रिकॉशंस लेंगे, मेडिसिन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको जो है सावधानी बरत सकते हैं, ठीक है। ये था कंजक्टिवाइटिस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो क्रिएट किया है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक समझाया है, रही बची चीज़ों को और अच्छे वे में, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंडिंग वे में मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐड करना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि मैं शेयर की बात कम करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी लोग को ये जानकारी मिल जाती है, वो अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर लेता है, किसी अपने जान पहचान के, अपने सराउंडिंग फैमिली के या फिर अपनी जो भी कलीग्स हैं उनकी, उनको ये वीडियो शेयर करता है, उनको ये प्रिकॉशंस के बारे में बताता है, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुण्य का मैं काम समझता हूँ, है ना। तो इसलिए शेयर कर दो, शेयर करने से डेफिनेटली आपको पुण्य मिलेगा। और कमाल की बात बता दूँ, अगर आपको ये हुआ नहीं है ना, कंजक्टिवाइटिस आपको हुआ नहीं है और आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको होगा भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप एक अच्छा काम करोगे ना जब जब, तो भगवान देखता है वो सारी चीज़ें, है ना, भगवान राम देखते हैं। और मैं बता रहा हूँ, प्रिकॉशंस भी रखो, वीडियो को शेयर कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको नहीं होगा। अगर अब तक नहीं हुआ है और हो गया है तो सावधानी बरतनी है, ट्रीटमेंट जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले लो, वीडियो को शेयर कर दो। मैं बता रहा हूँ 3 से 4 दिन में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ओके, धन्यवाद, जय श्री राम की, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो शेयर करते रहो, अच्छी चीज़ें देखते रहो, अच्छी चीज़ें फॉलो करते रहो, लोगों को जानकारियाँ देते रहो, ठीक है। और अच्छी बातों में रहो, अच्छी चीज़ें शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।